हेलो। देखिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस समय, कि आप लोग सो गए हैं। और इस समय 12 बजने वाला है। तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट रात में 2 बजे तक पढ़िए, क्योंकि दिन में बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है। तो 2 बजे तक पढ़िए, 11 9 10 बजे बैठ जाइए पढ़ने और आराम से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ये एक्सक्यूज देने से कोई काम नहीं चलेगा, पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा और आपकी लाइफ बेहतर होगी। कोई आपकी लाइफ बेहतर करने नहीं आएगा, आपको खुद स्टेप लेना है और खुद काम करना है। तो ये हमने जो पीडीएफ दिया था इसको आप लोगों ने सॉल्व कर चुका है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों का अप्रोच कैसे है और हमारा अप्रोच कैसे है। जो हम अप्रोच बताते हैं क्वेश्चन में, उसको सीखने का प्रयत्न कीजिए। जब उसको सीख जाएंगे तो आप लोगों को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो रीजनिंग बोला जाता है कठिन है कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन हमको आता ही नहीं है। रीजनिंग सॉल्व करना हमको आता ही नहीं है, कैसे आना है उसको। तो आप लोग साथ में जुड़े हैं, ये पहला मॉक टेस्ट है। आप लोग 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि सर रीजनिंग कठिन आया था कि आसान आया था। तो चलिए हम लोग इसको डिसीजन मेकिंग कर लीजिए, कथन निष्कर्ष कर लीजिए, जो भी कहिए उसका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोगों को जो कहा जाए बस उतना ही पे फोकस करना है। अपने मन से कुछ नहीं सोचना है ना विचारना है। और सबसे बड़ी बात, यदि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आप 100% सही करना चाहते हैं तो 2 कंडीशन होता है इसका। पहला कंडीशन कि आप स्टेटमेंट पे एकदम स्टक रहें, 100% उसी पे विश्वास करें, अपने तरफ से कुछ नहीं मानना है। और दूसरा कि ऑप्शन में देखिए कि कौन नहीं हो सकता है, या कथन का कौन सा निष्कर्ष नहीं हो सकता है, ये इस पे फोकस करना है। ये नहीं फोकस करना है कि कौन सा हो सकता है। आप डायरेक्ट आंसर के पास मत जाइए, आप पहले ये जाइए कि आप कौन ऑप्शन आपको नहीं लग रहा। तो इसको देखिए करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ समाचार पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला क्या है, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। तो हो सकता है कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दूसरी बार लगातार जीता है कि चौथी बार जीता है कि पहली बार जीता है, क्या इसमें बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो दूसरा तो आप काट ही दीजिए तो बेहतर होगा। और पहले में देखिए वो न्यूज एंकर होगा तभी तो उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। अब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको मिल जाए कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। जब एंकर है, वो न्यूज एंकर है, तो न्यूज एंकर का क्या उसको पुरस्कार मिला है। तो इसका मतलब कि वो कपिल क्या है, एक टीवी न्यूज एंकर है। तो इसमें केवल कौन फॉलो करेगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। तो हमें पहले निगेटिव के पास जाना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, बाद में हमें पॉजिटिव के पास आना है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार से काम के लिए निकल गया। मतलब आधिकारिक कार से निकल रहा है, मतलब कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है नीतीश सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। तो ये हो सकता है अधिकारी है। नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। तो ये तो इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ आधिकारिक यूज किया गया है, मतलब किसी अधिकारी के कार में कोई बैठ के जा रहा है तो वो क्या होगा, अधिकारी रैंक का आदमी ही होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा में हमें ये नहीं पता है कि दिल्ली में पोस्टेड है कि हैदराबाद में पोस्टेड है, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और फेवरेट चैप्टर भी है। तो इसमें देखिए सभी जूते क्या हैं, मोजे हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सभी जूते। कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा 100% उसी पे विश्वास करना है, अपने मन से नहीं। सभी जूते मोजे हैं, तो यहाँ पे हमने बना लिया कि ये मोजे हैं। फिर सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट हैं, ये हो गया शर्ट। अब बोला है कि कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं। इसका कलर चेंज करके हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं पहले। अब देखिए इस तरह का बना दिया गया है आपको।
तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको बाहर से अंदर की तरफ आना हो तो आपका केवल और केवल कुछ निकलता है, और अंदर से बाहर की तरफ यदि आप आएंगे तो सभी भी होगा और कुछ भी आपका होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे बात करते हैं, कैसे निष्कर्ष पूछा गया है कि कुछ मोजे जूते हैं, तो मोजा ये है और जूता ये है, मतलब अंदर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ आपका सही हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। कुछ शर्ट जूते हैं, तो यहाँ भी देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, यल यल यम, इसको हम पहले और बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए यल यल यन यम, फिर यन ओ पी पी क्यू आर यस टी टी भी। अब देखिए यहाँ से आपको पकड़ में आएगा कि टी के बाद क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, तो यू के बाद भी, फिर डब्लू यक्स यक्स। तो इसमें किया क्या गया है आपको, यल यल यम, यन यन, फिर यहाँ पे यन होगा, फिर ओ पी पी क्यू आर आर यस टी टी यू भी डब्लू एक्स एक्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यन आर यू एक्स, यन आर यू एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे लेटाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न शॉप को ये लिखा जाता है। अब लास्ट में इसको पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि उसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न शॉप को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए स्वीट कॉर्न यहाँ दिया है, और उसके बाद स्वीट कॉर्न आपका दो जगह मिल रहा है। तो अब इसमें दोनों जगह में क्या मिल रहा है, पॉम यहाँ मिल रहा है और पॉम यहाँ भी मिल रहा है, पॉम, और उसके बाद बॉम। तो पॉम और बॉम आपका आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये ऑप्शन आपका गलत, पॉम और बॉम। अब पॉम और बॉम यहाँ पे दोनों पे दिया है, तो देख लेंगे सैम होगा कि काम होगा, किसका, शॉप का। तो शॉप का आपका कहाँ दिया है, शॉप यहाँ दिया है, तो शॉप यहाँ दिया है। अब यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टार्च दिया है और यहाँ भी स्टार्च दिया, तो इसका कोड भी मिलेगा। लैम है तो लैम ये नहीं होगा, और बॉम पहले ही हो गया, तो बचा क्या, कॉम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ये था। अब इसमें देखिए, इसमें आपको एनालॉजी का क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं कि इसमें भिन्न आपको बताना है, लंबा ऊंचा क्रूर दयालु कठिन मुलायम हल्का भारी। अब ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से किया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ें, क्योंकि हिंदी वाले में क्या होता है, गलत होता है, गलत नहीं, उसका थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो जाता है। यहाँ पे दिया है ममता के पिता रमन की एक बहन है। अब यहाँ पे देखिए ये UPSSC का क्वेश्चन का सेटिंग है, वो करते क्या है कि हिंदी में हमेशा 3-4 क्वेश्चन पे मिसप्रिंट वो देते हैं। यहाँ पे दिया है कि ममता के पिता रमन की एक बहन है, रमन की एक बहन है, उसके बाद ये खड़ी पाई कर दिया, मतलब कि ये जो ये स्टेटमेंट है एक जगह है। उसके बाद कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है। तो इसको आप लोग सेट करेंगे तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी हिंदी लैंग्वेज से, लेकिन यही आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िए। ममताज फादर रमन, यहाँ पे ममता है, इनके फादर कौन है, रमन है। फिर हैज अ सिस्टर, सिस्टर हैं इनकी, और हैज ए सिस्टर कोमल, कोमल सिस्टर का नाम क्या है, कोमल। लेकिन यही हिंदी को पढ़िए तो हिंदी में क्या होगा, कन्फर्म आपका नहीं होगा। हुज सन मतलब कोमल की एक क्या है, लड़की है, लड़का है। हुज सन लोकेश, क्या नाम है इसका, लोकेश। हैज ए सिस्टर, इसकी एक बहन है। नेम्ड दीपा, इसका नाम क्या है, दीपा है। हाउ इज रमन्स मदर, रमन्स की मदर का रिलेटेड टू दीपाज फादर। अब दीपा ये हैं तो दीपा के फादर यहाँ की इनके हस्बैंड होंगे ये, और ये इनकी लड़की हैं तो ये क्या होंगे, दामाद होंगे।
तो ये क्या होंगे, ये क्या सासू माँ होंगी। तो यहाँ पूछा क्या है, रमन की माँ का, तो का किसके साथ है, रमन की माँ से। और ये दीपा के फादर से, तो हमेशा हम लोग का संबंध बताते हैं, तो का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा, मदर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में जो लिखे गए हैं वर्ड उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके कम से कम 3 नंबर बढ़ जाएंगे यदि आप लोग ये करना स्टार्ट कर देंगे तो। क्योंकि हिंदी में मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट रहेगा, और वही क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश को भी हम साथ में पढ़ते चलें, इसीलिए हम इंग्लिश का भी पोर्शन क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको इसमें देखना है कि UPSSC कैसे गलती करता है। अब चलिए इसको देखते हैं, 5 के विपरीत देखना है। तो 5 के विपरीत 2 2 1 1, जब दो सतह एक कॉमन होते हैं तो जो कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 5 किसका विपरीत है, 4, इसका राइट आंसर क्या हो गया 4। इसको देखते ही आंसर मार देना है विद इन सेकेंड। अब यदि कोई पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आपका क्या हो सकता है। अब देखिए नंबर आपके कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। 2 1 बचा, तो इसके विपरीत कौन हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और यदि इसका 1 का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इन दोनों में क्या है, 2 2 विपरीत हो सकते हैं। जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो उसमें एक सरफेस जो अनकॉमन होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और जो कॉमन नहीं जो कॉमन नहीं होते हैं वो दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और बाकी हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी का विपरीत पूछेगा तो 2 2 पॉसिबिलिटी आएगी। यहाँ पे देखिए, शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई, मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी उससे निकल गई। क्यों निकल गई, और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। तो बेटे के लिए चली गई, तो वो इसमें 2 धारणाएं बोला गया है। शुभ्रा एक एकल माता है। एकल का मतलब सिंगल माता, सिंगल मदर। तो सिंगल मदर तो है नहीं, क्योंकि उनके पास एक बेटा है। तो वो क्या है, एक कामकाजी महिला है, तो वो माता है या महिला है। तो वो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो के एग्जाम में। तो इस पर हम लोगों को कमांड बनाना है कि कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। अब देखिए, इसका आप लोगों का बस यही मकसद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस सेक्शन का, तभी आप लोगों का ये सुधरेगा, वरना आप लोगों का सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें हम लोग अमूमन करते क्या है कि इसमें हम लोग अपना लॉजिक लगाने लगते हैं, अपना कुछ नहीं सोचना है। जो कथन में कह दिया गया बस उसी पे स्टक रहना है, दूसरी दुनिया में हमें नहीं जाना है। बस कथन की दुनिया में रहना है और उसी से निष्कर्ष को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले कि इसमें कौन नहीं हो सकता है उसको हमें देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है पहले। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। ए के पहले क्या आता है, ए के बाद बी आता है, और यन के पहले क्या आता है, यम आता है। तो 2 आपको मिल गया। तो 2 से आप यस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। और यू के पहले, यन के पहले यम आता है, तो यू के पहले क्या आएगा, टी आएगा। मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए। अब पूरा आपको मिलाना नहीं है, दूसरा ऑप्शन टी मिल गया तो आप इसको मारिए, आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैच करना है, इन दोनों ऑप्शन को मैच करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको बस 2-3 अक्षर मिल गए कि हाँ ये अलग है, पहले तो ये दोनों कट गया, और उसके बाद इन दोनों में आपको डिसाइड करना है। तो इन दोनों में आप डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या टी पहले होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो उसको मारिए, आगे बढ़ जाइए। आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम आपको कहाँ वेस्ट करना है, जो हाँ क्वेश्चन ना समझ में आए उसमें भी नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। देखिए, जिस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं बस उसी अप्रोच को पकड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, तो आपका 45 कोई नहीं रोक सकता है। 45 प्लस आपका रीजनिंग आएगा, और ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हमने खुद लाया है तो हम जानते हैं। हमने 44 क्वेश्चन किया था वीडियो के एग्जाम में 2018 में, जिसमें 43 क्वेश्चन सही हुआ था, केवल 1 क्वेश्चन गलत हुआ था। और इतना हमें अभी तक कोई लड़का नहीं मिला है जो बोल दे कि 40 क्रॉस हम किए हैं क्वेश्चन में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत आता है, बहुत नहीं।
हमें जो आता है वो एकदम सॉलिड आता है, हमें ठोस आता है। तो आपको भी वैसे ही अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, वह मेरे पिता। अब विपिन के पिता हैं, ये विपिन हो गए, इनके पिता की बहन, की सिस्टर, की माँ। अब बहन की माँ तो मतलब इनके भी क्या होंगे, माँ ही होंगे। के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे ये हो गए। की बेटी है, की बेटी है मतलब ये क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो हम क्या बनाएंगे, इसमें बहन ऑप्शन दिया होता तो बहन को नहीं मारा जाता है, केवल का ऑप्शन बनाए रिलेशन बताया जाता है। तो ये क्या है, भाई है, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों का अप्रोच गलत होगा। इसमें बोला है कि डिक्शनरी के अनुसार हमको इसको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। तो लड़के लोग लगते हैं कि चारों का हम 1 2 3 4 ऐसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि तीसरे स्थान पे ये वाला वर्ड आएगा। अब देखिए इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है बस। अब यहाँ देखिए एन ए यन ओ, तो आपको पता है कि यन ए पहले और दूसरे स्थान पे आएंगे तो इसको चेक ही नहीं करना है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से देख लीजिए कि कौन पहले आएगा, क्योंकि 1 और 2 का स्थान तो फिक्स हो गया, जो पहले आ जाएगा इन दोनों में से वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एन ओ टी तो दोनों में, ये दोनों काट देते हैं, एन ओ टी तो दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पे टी के बाद ओ है और ओ के बाद यहाँ टी के बाद आई है, तो पहले ओ आता है कि पहले आई आता है, पहले आई आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। आगे बढ़िए। तो इस तरह हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, टाइम बचाना है। टाइम नहीं बचाना सीखेंगे तो फिर आप 1.5 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 1.5 घंटे में सॉल्व जब रीजनिंग करेंगे तो आधा घंटा में जीके और हिंदी को सॉल्व करने में आप क्या करेंगे, निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि 45 मिनट में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, उसके बाद हिंदी को इत्मीनान से सॉल्व करें, जीके जीएस को इत्मीनान से सॉल्व करें, और फिर समय बचता है तो फिर हम रीजनिंग पे आएँ। तो इस तरह अप्रोच डेवलप करना है आपको। अब देखिए मैग्नीफायर को कोड किया गया है इसमें, देखिए काफ़ी आसान है। कोडिंग डिकोडिंग का इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि देखते आंसर निकल जाना चाहिए। इधर के 4 वर्ड इधर आके जुड़ गए, इधर का 4 वर्ड इधर जाके जुड़ गए, और बीच में आई को कांस्टेंट रख दिया गया। तो आपको भी यही करना है, इधर के 4 वर्ड आई ई एन टी कहाँ दिख रहा है, तो IENT, तो ये आपका राइट आंसर। अब नहीं चेक करना है, अब इसमें रिसर्च नहीं करना है आपको कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए TRAN लास्ट में है कि नहीं, यस को कांस्टेंट कर दिया, यस को कांस्टेंट कर दिया। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका अप्रोच डेवलप होगा। आपको तुरंत भागना है, क्वेश्चन को करने के बाद तुरंत भागना है, आपको टाइम उससे वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं करना है कि आप देख लें वेरीफाई कर लें, ये सब वेरीफाई आपको मॉक टेस्ट में करना होता है। मॉक टेस्ट में करिए या घर पे बैठ के कीजिए वेरीफाई, एग्ज़ाम में वेरीफाई नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो ऑप्शन मार दिए वो मार दिए, और वो आपका 100% सही होना चाहिए, इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इतनी कॉन्फिडेंस हम ला देंगे आपके अंदर, बस जो कहा जाता है बस उतना कीजिए। अब देखिए इसको भी देखते हैं, आंसर मारना है। सी के पहले क्या आता है, बी आता है, तो सी के पहले बी, तो सी के पहले बी, तो सी के पहले बी आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कट गया, बच क्या गया सी और डी। अब यहाँ पे एन आया है, यहाँ पे पी आया, देख लीजिए कौन सा लॉजिक लगा है। यच के बाद आया है आई, यच के बाद आई, तो ओ के बाद क्या आया है, पी, तो ओ के बाद पी आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। सही कर रहे हैं ना। यहाँ यस के बाद क्या आया है, टी आया है, तो यल के बाद क्या आएगा, यल के बाद के आएगा, के के बाद यम आता है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, सी के पहले बी, तो सी के पहले बी आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। फिर यच के बाद आई, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो इस तरीके से तो यही ऑप्शन सही हो रहा है। और
यस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो यल के बाद क्या आएगा, यम आएगा। सही, देखिए कन्फ्यूजन में हम भी पड़ गए। यही आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन यही सही होगा, के नहीं आएगा, यल के बाद के नहीं आता है, यल के बाद यम आता है। चलिए, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हेड दिया है, हायर दिया है, राइट दिया है, का आपको बताना है डेयर। तो मतलब एच का कोड क्या दिया है, 1, ई का 3, ए का 5, डी का 6, इस तरह कोड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेयर का कोड लिखना है। तो डी ए का क्या हो गया, 6 और 5, 6 और 5 पहला ऑप्शन आप मारिए। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें हम लोग को देखिए, रिसर्च करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। ये क्वेश्चन 23×69 और 81×27 तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ दिया है, ये क्वेश्चन कितने लोग सही किए हैं कमेंट करिएगा आप लोग। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में 5 जोड़ा गया है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 300, मिट जा रहा है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में 5 जोड़ा गया है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 और 324 में 18 का आधा जोड़ेंगे। अब इसमें 5 नहीं जोड़ देना है, 5 जोड़ेंगे तो 329 आएगा। 329 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसका आधा, तो 18 का आधा कितना होता है 9 और इसको जोड़ेंगे तो 333। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि इसको ये चेंज कर दीजिए, 4 को इससे चेंज कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 भागा 5 माइनस 4, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा, 24 को 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 आएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना काम है। सी को 3 कोड किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए टी ई आपका कहाँ मिल रहा है, टी और ई लास्ट में है 87 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद ए का कोड देख लीजिए, यम ए का कोड क्या है, 1 है। 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें टाइम काफ़ी लोगों का लग जा रहा है। तो देखिए इसको हमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, एक पॉसिबिलिटी बनाइए, उसको चेक कीजिए, यदि वो गलत होता है तब आप दूसरी पॉसिबिलिटी में जाइए। और पजल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए इतना बड़ा है और इतना बड़ा तो हम एक ही बार में याद नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कौन रिलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए 6 लोग हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए प्रत्येक इमारत दूसरे बिल्डिंग के विपरीत है, मतलब एक यहाँ बैठा है तो एक इसके सामने बैठा है, इसी को हम लोग कहते हैं एक दूसरे के विपरीत। यहाँ दे रहा है बिल्डिंग यक्स, बिल्डिंग यम या जेड के ठीक बगल में नहीं है। यक्स के पास कौन नहीं है, यम नहीं है, और इसके पास जेड भी नहीं बैठा है। यक्स जेड और यम के पास नहीं बैठा है। बिल्डिंग यम का निर्माण वाई के ठीक दाईं ओर हुआ है, तो वाई के ठीक दाईं ओर कौन है, यम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फिर बिल्डिंग यन जो है यम के ठीक विपरीत है, यम के सामने कौन होगा, यन होगा। बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है, इसके सामने कौन होगा, यल होगा। फिर अब यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है, यहाँ देखिए बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है, मतलब यल और यक्स आमने सामने होंगे। यदि यल यहाँ होगा तो यक्स यहाँ होगा, तो इस तरह बैठेंगे। लेकिन उसके आगे वाला स्टेटमेंट देखिए कि ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है, तो यक्स के दाईं ओर जेड है कि यल के दाईं ओर जेड है, इसको हमें समझना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी आपको कॉमा दे, और दे, तथा दे, तब आपको पहले वाले के पास चला जाना है, मतलब यल के पास, यक्स के पास नहीं। यक्स के पास हम तभी जाएंगे जब यहाँ लिखा होता है जो ठीक दाईं ओर है,
जिसके या ठीक दाईं ओर है जेड, इस तरह कहे तब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले के साथ जाएंगे। जब जो लिखा रहता है तो उसके पास वाले वर्ड के बारे में बोला जाता है, और तथा या कॉमा दिया जाता है तो उसके पास वाले के पहले जो आता है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ देखिए यल यक्स के ठीक सामने है, तो यल यक्स के ठीक सामने हम लोग यहाँ रख दिए। और उसके बाद देखिए कि ठीक दाईं ओर कौन है, जेड है, मतलब यल के ठीक दाईं ओर कौन है, जेड है। तो पूछा है कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सजाना। अब यहाँ देखिए वाई को हम यहाँ रखते हैं, यम को यहाँ रखते हैं, और यहाँ देखिए यम के सामने कौन है, यन है, तो यन आपका यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए यक्स जो है, यक्स के विपरीत कौन है, यल है, तो यक्स और यल यहाँ तो होंगे नहीं, इसी दोनों पोजीशन पे होंगे यक्स और यल, और यक्स और यल इन्हीं दोनों पोजीशन पे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यल और जेड क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ तो बैठाएंगे नहीं, तो यल यहाँ बैठा दीजिए, यल यहाँ बैठा दीजिए, जेड को यहाँ बैठा दीजिए, और यक्स आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बोला है यक्स यम और जेड के बगल में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ यम के बगल में भी जेड नहीं है और यक्स नहीं है, और जेड के भी बगल में यक्स नहीं है। तो ये पूरी तरह से हमारा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया केवल एक कंडीशन में। और इस तरह आप लोग पजल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का काफ़ी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जेड के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ये जेड है, जेड के दाईं ओर कौन है, यन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी बार नए शब्द प्रयोग होंगे। मतलब एक बार ई प्रयोग हुआ है तो एक ही बार यू बनाया जाएगा। और ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिए कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से 2-3 क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। हमने कई एग्जाम में गलत किया है, तो इस वजह से आपको भी सचेत कर रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आप वहाँ बोल क्या रहा है, निकालना हमें क्या है, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ बोला है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो आप ये मत खोजिए कि बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता मतलब फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। अब आप देखते वर्ड मान लेंगे कि यहाँ पे ई एक बार यूज हुआ है, इसमें ई 2 बार यूज हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें कई विद्वान ऐसे होते हैं कि वो चेक करते हैं कि ये तो राइट हो गया, अब इन तीनों में से देख लेते हैं कि कौन और ऐसा तो नहीं है कि जो बनने वाला है। तो क्या करते हैं, इसको चेक करने लगते हैं। तो चेक करेंगे तो बी यहाँ है, बी यहाँ है, आर यहाँ है तो आर यहाँ है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ है, यम यहाँ है तो यम यहाँ है, आई यहाँ है तो आई यहाँ है, डी है तो डी है, ई है तो ई है। तो मतलब ये भी आ रहा है। तो अब इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, और इसमें 2-3 मिनट अपना ख़राब करेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है ये घर पे, ये सब घर का काम है। आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है कि एग्ज़ाम में बैठ के आप चेक कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको तो तुरंत क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, भागना है, ताकि आपका समय बचे। समय बचाना बहुत ज़रूरी है। आपका समय यदि 45 मिनट में रीजनिंग को पूरा कर लेते हैं तो आपके पास 1.25 घंटा का टाइम रहेगा। 1.25 घंटा का टाइम आपके पास रहेगा तो 1.25 घंटा में आप लोग 2-3 बार पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना है कि 45 मिनट में हमारा पूरा 50 का 50 रीजनिंग सही हो जाए, इतनी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आ गया, तो अब आगे चेक नहीं करना है, आगे तुरंत बढ़ जाइए, जो होगा देखा जाएगा। हमने बहुत प्रैक्टिस की है, तो वो सब घर पे करना होता है। एग्ज़ाम हॉल में हमको जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जितना एक्सपेरिमेंट करना है मॉक टेस्ट में कीजिए और घर पे कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, तुरंत फाइट करना है। दुश्मन दिखे कि नहीं उसको भून डालिए, इस तरह का अप्रोच होना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये इंडियन है कि पाकिस्तानी है कि कहाँ का है। जब बॉर्डर पे लड़ाई लग जाती है तो जो भी विपक्ष में दिखता है उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब वहाँ पे जिसको आइडेंटिफाई करना होता है वो पहले ही कर लेता है कौन है कौन नहीं है। तो आपको भी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्रोच करके करना है कि क्वेश्चन देखिए और तुरंत उसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे ये नहीं लॉजिक लगाना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये सब घर का काम है और मॉक टेस्ट का काम है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मॉक टेस्ट पे भरोसा रखिए। मार्केट में यदि मिलता है तो उसको भी लेके आइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए,
हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, उसका अप्रोच क्या होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे। इतना हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। अब देखिए ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से क्या है 11वें स्थान पे है। ये सचिन है बाएं से 11वें स्थान पे है और राज दाएं से 7वें स्थान पे है। राज जो है ये क्या है दाएं से 7वें स्थान पे है। इसको और अच्छे से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे राज हो गया और ये 7वें स्थान पे हो गया। फिर अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब सचिन यहाँ आ गया और राज इधर आ गया, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पे आ जाता है। तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पे आ जाता है। तो पंक्ति में कुछ कितने लड़के हैं, तो बस इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए दाईं ओर से यही प्लेस क्या है 7 है और इधर से कितना है 16 है। तो दोनों को जोड़ेंगे 16 और 7 23 और 23 में से एक घटा देंगे तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा 22। 23 नहीं मार देना है कि 23 इसका आंसर हो जाएगा, या 23 में एक जोड़ के नहीं मार देना है। आपको क्वेश्चन समझना है कि क्यों आपका 22 होगा। इसमें देखिए क्या, अब एक ही प्लेस को एक बार 7 से डिनोट कर रहे हैं और एक ही प्लेस को एक बार 16 से डिनोट कर रहे हैं, तो एक ही आदमी 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए इनको जोड़ के घटा देंगे 22 तो आपका 22 आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग का ये रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप लोगों को कल मिल जाएगा जीएस और हिंदी का। हम कोशिश करेंगे कि कल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए रात में, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। आप लोग क्वेश्चन लगा भी लेते हैं तब भी वीडियो देखा कीजिए, खासकर रीजनिंग का, तभी आप लोगों की रीजनिंग सुधरेगी और अप्रोच डेवलप होगा। जब तक आप रीजनिंग का वीडियो नहीं देखेंगे, केवल सोचेंगे कि हाँ हमने सॉल्व कर लिया, जैसे ये क्वेश्चन मिला होगा तो सब कोई सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो हमने अभी बताया है, तो उसको करना है। जैसे अब ये एक और क्वेश्चन मिला था, ये पजल, तो मान लीजिए ये सब क्वेश्चन में अप्रोच डेवलप करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, हाँ ये क्वेश्चन तो सब लोग किए होंगे और सबका सही आ भी गया होगा, लेकिन क्या इसका अप्रोच हमने बताया है कि यन ए पहले आता है, यन ओ बाद में आता है, तो इन दोनों ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। पहला दूसरा स्थान फिक्स हो गया, इसके बाद जो आएगा तीसरा आएगा, और इसमें पूछा ही है कि तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो एन ओ टी क्या हो गया, दोनों सेम है, एक में आई है एक में ओ है, तो आई पहले आता है और ओ बाद में आता है, तो आई वाला ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब ये अप्रोच सीखेंगे रीजनिंग का, तब आपका रीजनिंग बेहतर होगा। आप जैसे बता रहे हैं वैसे सॉल्व करते जाइए रीजनिंग, आपका देख लीजिएगा कॉन्फिडेंस और रीजनिंग सॉल्व करने की एक्यूरेसी काफ़ी एडवांस हो जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, गलती भी कीजिए, घर पे गलतियाँ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं, उस गलती को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। हमसे डिस्कस कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, थोड़ा आप बता दीजिए। तो हो सकता है कि हमें भी आए चाहे ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को क्लियर करें। हम भी बहुत जानकार नहीं हैं, लेकिन हमको क्या है मेथड पता है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यही बस अंतर है आप में और हमारे में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लोगों को 18 तारीख को होली को दिन मिल जाएगा। होली आप लोग खूब खेलिए और रात में मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब पे जितना भी वीडियो आता है सब देख लीजिए, और ख़ासकर जितना भी प्रीवियस ईयर का वीडियो हमने डाला है उस प्रीवियस ईयर के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोगों को बताएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे अप्रोच करना है। सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया है, तो आप लोग उसको देखिए ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, कम से कम 2 बजे रात तक पढ़िए, 9-10 बजे बैठ जाइए और 2 बजे तक पढ़िए आराम से। उसके बाद 3-4 घंटा सोइए और फिर अपने काम पे जाइए। आप सोना कम कर दीजिए, पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सोने का वक्त अब चला गया। फाइनल टारगेट आपका वीडियो में सिलेक्शन लेना है बस। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।